सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ये देखिए जिस तरह उन्होंने एक फ़ैसला दिया, जवाबात देने की बजाय तो इस फैसले के साथ सवालात खड़े हो गए। यहाँ पर इमरान खान साहब ने फिर से एक जल्दबाजी कर दी। यहाँ पर उन्हें ये फैसला अभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन मुझे भी अभी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जजेस भी अपने आपस के अंदर उनके अंदर इत्तफाक नहीं मामले के ऊपर, तो फिर सियासतदान किस तरह से इत्तफाक करेंगे कि क्या बच्चों की तफसीलात जमा कराना लाजिम है? वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि बच्चों की तफसीलात जमा कराना लाजिम नहीं है, लेकिन जो बच्चों के नाम के ऊपर असास जायदादें वगैरह वो जमा कराना लाजिम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ये देखिए जिस तरह उन्होंने एक फ़ैसला दिया, जवाबात देने की बजाय तो इस फैसले के साथ सवालात खड़े हो गए। ज़ाहिरी तौर पर तो आपको समझ आ रही होगी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, लेकिन जो तफसीली फ़ैसला है आप अगर उसे पढ़ें तो वो तज़ादात से भरा हुआ है। दरअसल ये फ़ैसला आया 3-2 की अक्सरियत से, और ये चमगोयाँ भी चल रही है कि ये फ़ैसला 4-3 की अक्सरियत से आया, और कोई ये भी कह रहे जी ये फैसला जो है ना तकरीबन 9-3 की अक्सरियत से आया, कोई कह रहे जी 5-9 की अक्सरियत से आया, यानी कि एक पूरे का पूरा तमाशा बना दिया गया। अगर मैं इसे आपके लिए आसान कर दूं मौजूदा वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये फैसला 3-2 की अक्सरियत से आया, जो कि फैसले के अंदर भी लिखा गया कि 2 जजों ने इख्तलाफ किया और 3 जजों ने अक्सरियत के साथ अपनी एक राय दी, तो फिर ये फैसला मंजूर हुआ। अच्छा, सबसे जो पहला पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि अदालत के सिवा किसी आईनी इदारे को इंतखाबात की मुदत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने ये चीज़ भी कन्फर्म कर दी कि अगर तो इलेक्शन डिले होंगी तो इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालत को ही है, किसी भी इदारे को, किसी भी आईनी इदारे को इससे डिले करने का इख्तियार नहीं। दूसरा, ये जो सदर वाला मामला था कि सदर ने इलेक्शन की डेट दी वो सही थी या गलत थी, इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्शियल डिबेट चलती रही है, तो इसका भी फैसला हो चुका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, चीज़ें समझ में आती है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला आया हमें, और यही तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। तो ये फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी दिया था। क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की पासदारी इलेक्शन कमीशन ने की थी? बिल्कुल भी नहीं। इंटर कोर्ट की अपीलें दायर कर दी थी वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और यहाँ पर दो जजों ने इख्तलाफ किया इस मौजूदा फैसले से। उनका भी यही इख्तलाफ था कि जब एक अदालत के अंदर ये फैसला चल रहा था और उस फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट की अपीलें दायर हो चुकी थी, तो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था, और ये आज खुद नोटिस बनता भी नहीं। और ये भी कहा कि जो 2 जज साहिबान थे कि हम अतर मिनरला और जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है जिन्होंने ये बेंच छोड़ी, हम उसके साथ उनके फैसलों के साथ स्टैंड करते हैं। अच्छा, ये सोचने वाली चीज़ है कि आप ये देखिए ये फैसला ये निकल कर आ रहा है जी कि गवर्नर और सदर इलेक्शन कमीशन से मशवरा कर कर इलेक्शन की तारीख दें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी निकल कर आ रही है कि इलेक्शंस अगर 9 अप्रैल तक नहीं कराना चाहता इलेक्शन कमीशन, या किसी भी सूरत की वजह से नहीं हो सकते, किसी मुश्किल की वजह से, तो इलेक्शन कमीशन कोई और डेट भी दे सकता है। अब ये कैसा फैसला हो गया, मुझे ये समझ नहीं है। ये यहाँ से भी अब कंट्रोवर्शियल डिबेटें ही निकलेंगी। आप देखेंगे यहाँ पर ये भी एक मीडिया टॉक की जीनत बन जाएगा फैसला। मेरी नज़र के अंदर सीधा सीधा एक फैसला होना चाहिए था, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन या सदर, इन तीनों में से किसने इलेक्शन की डेट देनी है। इतना ही नहीं तय हो सका मौजूदा फैसले के अंदर, वही चीज़ आ गई जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप गवर्नर पंजाब से तय करके डेट इलेक्शन की अनाउंस करें। अच्छा, यहाँ पर केपीके वाले मामले को आप अलहदा रख दें। केपीके वाले मामले के अंदर गवर्नर डेट देगा, लेकिन जो पंजाब वाला मामला, क्योंकि केपीके जो असम्बली तहलील हुई वो केपीके के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने की थी, अब इलेक्शन की डेट देना भी उनका हक है और उन्हें देना पड़ेगी क्योंकि वो इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पंजाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, पंजाब के अंदर ये जो असम्बली तहलील हुई ये बिल्कुल आइन और कानून के तहत हुई, लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने असम्बली की डिसोल्वमेंट के ऊपर साइन नहीं किए थे, तो यहाँ पर गवर्नर ये कहते जी मैं डेट नहीं देने लगा। अब यहाँ पर मुख्तसर सादा अल्फाजों में आपको बताऊं कि फैसला ये हुआ कि गवर्नर, सदर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करके एक तारीख दें। अच्छा, वो जो 9 अप्रैल वाले मामला था, तो 9 अप्रैल को भी इलेक्शन हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन चाहे। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस पर राजी नहीं होता तो वो किसी करीब की और डेट भी दे सकता है। और ये मामला यहाँ से एक और कंट्रोवर्शियल डिबेट की तरफ जाता हुआ इस तरह से दिखाई देता है कि मरदमशुमारी भी जारी हो चुकी, डिजिटल मरदमशुमारी। अगर यहाँ पर मैं मौजूदा हुकूमत का हथकंडा कहूँ,
मौजूदा हुकूमत को कोई खेल कहूँ तो ये एक अलहदा बात होगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आइन और कानून के तहत अगर मरदमशुमारी 1 महीने के अंदर हो जाएगी, तकरीबन ये 1 महीने तक ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जो नए इलेक्शन होंगे वो नए मरदमशुमारी के साथ होंगे। अब ये 1 महीने तक ये मरदमशुमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन को नए वोटर लिस्टें बनाने में, इस नए जो डिजिटल मरदमशुमारी होनी है उसके तहत हर चीज़ को सेट करने में क्या 1 से 1.5 महीना काफ़ी होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तक तो मुशावरात भी नहीं हो सकी, क्योंकि अगर आपको मैं माजी में लेकर जाऊं तो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन के ज़राए को, कि आप आएँ मेरे साथ बैठे और हम इलेक्शन की डेट तय करेंगे। ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने दिया 3 जजों की अक्सरियत से, तो आप ये देखिए कि इस फैसले में भी यही कहा गया कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को साथ मशावरती अमल में लाकर सदर साहब एक डेट अनाउंस करें, इलेक्शन कमीशन करें। तो यहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन मशवरे के लिए बैठेगा ही नहीं तो फिर इसका क्या मामला होगा। फिर यहाँ पर एक मामला मुझे कोर्ट्स के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ भी निकलती है कि अगर डेट वाक़तन तय हो जाती है लेकिन फिर भी मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट फ़ंड नहीं देती इलेक्शन कमीशन को जो कि उसे देना चाहिए, ज़ाहिरी तौर पर कि वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, फिर क्या होगा। यानी कि कंट्रोवर्शल डिबेट से मीडिया टॉक की जीनत बनता हुआ एक फ़ैसला, जो कि वाक़तन अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर बहस व मुबासत ज़रूर होगी मीडिया के अंदर, मीडिया टॉक्स के ऊपर, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और सदर, ये मुझे नहीं लगता कि तीनों में बैठकर इनकी इत्तफाक़ राय हो सके और इलेक्शन की डेट के ऊपर अमल दरामद हो सके। वही इलेक्शन कमीशन है जिसे सदर ने ख़त लिखा था कि जनाब आप आएँ, इलेक्शन कमीशन साहब मेरे साथ बैठे, मशवरा करें, इलेक्शन की डेट हमने अनाउंस करनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल हाथ ही खड़े कर दिए कि आपको इस चीज़ का हक़ भी हासिल नहीं है, ना हम ये करने लगे। अच्छा चले, सदर को भी आईनी हक हासिल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नर के साथ बैठकर आप तारीख का एक इंतखाब करें, अमल दरामद करें तारीख की डेट के ऊपर, इलेक्शन की डेट दें, लेकिन वो भी ना हो सका। अब मुझे तो ये मामला फिर से डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर फैसले के अंदर ये लिखना कि अगर 9 अप्रैल तक डेट के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता सदर की, तो इसके करीब करीब और भी डेट दी जा सकती है। 9 से 12 अप्रैल तक तो एक 90 दिन, तकरीबन 12 अप्रैल तक तो कंप्लीट हो जाएंगे। ये चीज़ है जी, ये अभी तक एक फ़ैसला था। अब ये देखने वाले मामलात है कि इन तीनों की, सदर की, गवर्नर पंजाब की और इलेक्शन कमीशन की मशावरत के नतीजे में क्या होता है, और पता नहीं ये मशवरा होता भी है या नहीं है। अच्छा, मौजूदा नून लीग के पास आपको लेकर चलूँ तो नून लीग ने इस चीज़ को ज़ेरे बहस बनाया हुआ कि ये फैसला 4-3 की अक्सरियत से आया। 4-3 की अक्सरियत से किस तरह है, क्योंकि मौजूदा 2 जजेस ने, अतर मिनला और याह्या अफरीदी के जो एक मामला था, जो उनकी एक वजाहत थी, जो उन्होंने छोड़ा इस बेंच को, तो उनके साथ स्टैंड करते हैं। लेकिन वो 2 जज तो छोड़ चुके, लेकिन इस मौजूदा हालात के अंदर ये जो फैसला आया ज़ाहिरी तौर पर 3-2 की अक्सरियत से आया, इसलिए फैसला मंजूर हो चुका। लेकिन ये जो 2 जजेस ने इख्तलाफ किया कि आज खुद नोटिस वाले मामले के ऊपर चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ज़ेर बहस था और इसके ऊपर इंटर कोर्ट की अपीलें भी दायर थी। और अतर मिनला साहब ने भी इस बेंच को इसलिए छोड़ा, और याह्या अफरीदी साहब भी उनके साथ स्टैंड करते थे कि असम्बलियों की तहलील ठीक तरीके से हुई, आईनी तरीके से हुई या नहीं हुई। यानी कि बिल्कुल कंट्रोवर्शल, डिबेटेबल और मीडिया टॉक की जीनत बनता हुआ एक फैसला, मैं कहूँ तो इस पर कोई भी दो राय नहीं, कुछ भी शक नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक की मुहिम है उसे अब ख़त्म कर दिया कि अब जेल भरो तहरीक वाला जो एक मामला था, जो एक तहरीक थी, हम अब उसे ख़त्म करने लगे, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आ चुका। लेकिन मैं यहीं भी कहूँगा तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने फिर से एक जल्दबाजी कर दी। यहाँ पर उन्हें ये फ़ैसला अभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन मुझे भी अभी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर 2 सूबों के अंदर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं तो कौमी असम्बली के इलेक्शन कब होंगे। इसका मतलब है जब कौमी असम्बली के इलेक्शन, चाहे वो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर जब भी होंगे, तो वो किसी ना किसी गवर्नमेंट के नीचे होंगे, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो KPK के अंदर या पंजाब के अंदर या इमरान खान साहब की हो। तो कौमी असम्बली के ऊपर बैठे हुए लोग, जो मैं कहूँ कि अमला होगा इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो भी पंजाब और KPK के जो मैं कहूँ हुकूमतें होंगी, तो उनके ज़ेर असर होगा। ये टोटल मामलात कंट्रोवर्शल, और ये जो इलेक्शन होगा, चाहे वो जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात, अगर ये सूबे के इलेक्शन इकट्ठे नहीं होते कौमी असम्बली के, ये मामला फिर कोई भी हुकूमत किसी की भी जीत को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। या तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ को कन्फर्म करना चाहिए था कि जनरल इलेक्शन एक ही डेट के ऊपर होंगे, आम इंतखाबात, इस तरह से ये मामला नहीं हो सकता। लेकिन ये भी ना हो सका। इलेक्शन की डेट के हवाले से यहाँ पर जजों की तकसीम सामने आई। आप ये देखिए कि 2 जजों ने पहले इख्तलाफ राय कहकर टर्मिनल और याह्या अफरीदी साहब से छोड़ दिए।
9 रुकनी बेंच से ये 5 रुकनी बेंच के ऊपर आ गया। 5 रुकनी बेंच के अंदर भी 3 की अक्सरियत से ये फैसला पास हुआ और 2 ने भी फिर भी इख्तिलाफ राय अपनी पेश की। यानी कि एक इलेक्शन के डेट के ऊपर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की, ऑनरेबल जजेस की भी आपस में इत्तफाक राय नहीं पाई जा सकी। तो इसके बाद ये मामला अगर ज़ेर बहस ना आए तो ये कहा भी नहीं जा सकता ये मामला ज़ेर बहस आएगा। जब जज ही आपस में, जजेस भी अपने आपस के अंदर, उनके अंदर इत्तफाक नहीं मामले के ऊपर, तो फिर सियासतदान किस तरह से इत्तफाक करेंगे। अच्छा नाज़रीन का मुबैना तौर पर जो इमरान खान साहब की बेटी है टेरियन वाला केस, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। आज उसके ऊपर बड़ी ही अहम समाअत हुई नाज़रीन कराम। उस समाअत के अंदर मैं कहूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुबैना बेटी टेरियन वाइट को छुपाने पर नाअहली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम था कि 120 दिन के अंदर एक्शन लेता, लेकिन उसने नहीं लिया। इमरान खान साहब के खिलाफ मुबैना बेटी टेरियन वाइट को छुपाने पर नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने की कि गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम था कि 120 दिन के अंदर एक्शन लेता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बेटी टेरियन वाइट को छुपाने पर नाअहली केस में इमरान खान साहब की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक बच्चों की तफसीलात बताना लाजिम है या नहीं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह मौक़िफ़ आया कि नहीं जज साहब, बच्चों की तफसीलात देना लाजिम नहीं। असासों की फहरिस्त में बच्चों के असासों की तफसीलात बताना लाजिम है। ये एक इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चों की जो डिटेल है वो बताना लाजिम नहीं है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये तफसीलात देना लाजिम है कि जो बच्चों, जो असासी अगर उन बच्चों के नाम के ऊपर है तो फिर एक गैर ज़रूरी तरीके से उन बच्चों की तफसीलात देना लाजिम है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर तफसीलात गलत जमा कराई जाए तो इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अगर तफसीलात गलत हों तो ये करप्ट प्रैक्टिस पे आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर इलेक्शन लेना होता, अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो बस नहीं लिया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन करम इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ दायर दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं। दरखास्त में इस्तदआ की गई है कि मेरे मुवक्किल को NA-95 से नाअहल किए जाने की कोशिश की जा रही इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि दरखास्त गुजार के वकील बुध और जुमेरात को वकील इलेक्शन कमीशन दलाइल मुकम्मल करे। फिर इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा ने के दलाइल सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 8 मार्च तक मुलतवी कर दी। यानी कि सीधा एक मौक़िफ़ इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को एक एक्शन लेना चाहिए था अगर इमरान खान साहब ने डिटेल्स गलत जमा कराई। और दूसरी ये चीज़ कि क्या बच्चों की तफसीलात जमा कराना लाजिम है, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि बच्चों की तफसीलात जमा कराना लाजिम नहीं है, लेकिन जो बच्चों के नाम के ऊपर असास जायदादें वगैरह वो जमा कराना लाजिम है। तो गैर ज़रूरी तरीके से भी बच्चों की तफसीलात जमा कराना लाजिम हो जाता है यहाँ पर। तो इसके ऊपर अब ये मामला तो 8 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन करम इसके ऊपर भी समाअत होगी। अब ये देखने वाले मामला होंगे। तो मेरी नज़र के अंदर ये केस यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया आमिर फारूक साहब ने कि जो 120 दिन के अंदर एक्शन लेना चाहिए तो वो नहीं लिया, तो बस लिया, काम ही ख़त्म। क्योंकि इमरान खान साहब अब मौजूदा हालात के अंदर मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल ही है। इसमें और क्या पेशरफ्त हो सकती है। नाज़रीन करम इन सारे मामलों के ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आगा करें। तब तक के लिए शुक्रिया।